हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम 17 जनवरी 2024 का करंट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर से कहाँ के लिए हवाई सेवाओं का आरंभ किया गया है? तो ऑप्शन है ग्वालियर से बेंगलुरु, ग्वालियर से दिल्ली, ग्वालियर से अयोध्या या ये सभी। तो देखो, हाल ही में ग्वालियर से 3 अलग अलग हवाई सेवाएं आरंभ हुई हैं। ग्वालियर से बेंगलोर के लिए भी हुई है, ग्वालियर से दिल्ली के लिए भी हुई है और ग्वालियर से अयोध्या के लिए भी हुई है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सतना जिले के चित्रकूट में राम वन गमन पथ संबंधी बैठक में ग्वालियर से बेंगलोर, ग्वालियर से दिल्ली और अयोध्या के बीच नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया है। देखो, मैंने कल वाला जो क्वेश्चन, कल एक वीडियो बनाया था मतलब 16 जनवरी का, उसमें मैंने बताया था कि चित्रकूट में राम वन पथ संबंधी बैठक होने वाली है। तो श्री राम वन गमन पथ की बैठक कहाँ हुई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, चित्रकूट में हुई। ग्वालियर में 500 करोड़ की लागत से विमानतल के उन्नयन की पहल भी ऐतिहासिक है। तो ये भी याद रखना, ग्वालियर में कितने की लागत से विमानतल का उन्नयन किया जा रहा है? तो ग्वालियर में 500 करोड़ रुपए की लागत से विमानतल का उन्नयन किया जा रहा है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक हो रही है? ग्वालियर से बेंगलोर, ग्वालियर से दिल्ली, ग्वालियर से अयोध्या। न्यू है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका कमेंट करके आंसर भी दीजिएगा। नंबर मेरा व्हाट्सएप पर, आपका नंबर अगर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपने पास सेव करा दीजिए, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेटस के थ्रू मिल सके। हाल ही में भारत में किस प्रदेश में सभी जिलों में हवाई एम्बुलेंस सेवा आरंभ होंगी? मतलब जैसे एम्बुलेंस चलती हैं, ऐसे फास्ट सर्विस देने के लिए हवाई एम्बुलेंस शुरू होगी, मतलब हेलीकॉप्टर द्वारा एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। तो ऐसा कौन सा प्रदेश है? तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या राजस्थान? तो ये प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश होने वाला है जिसके सभी जिलों में हवाई एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल शोध संगठन कहाँ पर है? तो ये आज चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाई हूँ। दीनदयाल शोध संगठन कहाँ पर है? चित्रकूट में है। ये चित्रकूट कहाँ पे है, किस जिले में है? चित्रकूट सतना जिले में है। तो दीनदयाल शोध संगठन कहाँ पर है? चित्रकूट में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? और ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है 108%। और ये वृद्धि 2 साल में हुई है, ये भी याद रखिएगा। पिछले 2 साल में जो मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं उनकी संख्या में 108% वृद्धि हो गई है। पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2022 में नई स्टार्टअप नीति जारी की थी। इसके कारण राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में 2 वर्ष की अल्प अवधि में 108% की वृद्धि हुई। ये भी याद रखना कि स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश सरकार ने कब जारी की? 2022 में। अगला, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश को 2022 की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर के रूप में सम्मानित किया। आज ही 16 जनवरी को सम्मानित किया है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश को 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में किस पद से सम्मानित किया गया? तो लीडर के रूप में सम्मानित किया गया। किस रूप में सम्मानित किया गया? लीडर के रूप में सम्मानित किया गया राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में। अगला है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितने रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? देखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है वो 17 सितंबर 2023 को 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, तो तब ये आरंभ किया गया था। और इसमें 2 चरणों में जो ऋण दिया जाता है, अधिकतम जो ऋण दिया जाता है वो 2 लाख तक का ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितना ऋण दिया जाता है? 2 लाख तक का 2 चरणों में दिया जाता है। आरंभ कब हुई थी? 17 सितंबर 2023 को, क्योंकि 17 सितंबर को क्या है, विश्वकर्मा जयंती होती है, उसी समय ये आरंभ किया गया। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी गई और 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर इसे लॉन्च किया गया।
हमारे जो कौशल विकास रोजगार राज्य मंत्री हैं जिन पर स्वतंत्र प्रभार है, श्री गौतम टेटवाल, उन्होंने बताया कि ये जो योजना है वो कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने के लिए आरंभ की गई। ये भी याद रखना किसको सहायता देती है, ये कारीगरों और शिल्पकारों को। उन्होंने बताया कि योजना में टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। पहली बार में 1 लाख और दूसरी बार में 2 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण इसमें मिलेगा। इसमें जो प्रशिक्षण है वो 5 से 7 दिन और 15 दिन का दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये भत्ता भी मिलेगा। योजना की जो योग्यता है उसमें 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, और पिछले 5 वर्षों में कोई जो प्रधानमंत्री जन विधि स्वनिधि योजना है, मुद्रा योजना है, उसके तहत ऋण ना लिया हो। सहकारी सेवा में कोई परिवार का सदस्य कार्यरत ना हो और परिवार का केवल एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। कौन कौन इसमें विश्वकर्मा योजना में लाभार्थी हो सकते हैं? कारीगर हुए, सुनार हुए, बढ़ई, गुड़िया, खिलौना बनाने वाले, नाव के निर्माता, कुम्हार, नाई, मूर्तिकार, माल निर्माता, जूता बनाने वाले, धोबी, टूल किट निर्माता, राजमिस्त्री, दर्जी, ताला बनाने वाला, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला, ये सभी इसमें शामिल होंगे। अगला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ? देखो ये राष्ट्रीय स्तर का बोल रहे हैं। वैसे तो एक युवा उत्सव भोपाल में भी हुआ था, लेकिन वो मध्य प्रदेश का युवा उत्सव हुआ था। यहाँ पे किसका पूछ रहे हैं? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब हुआ? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था वो नासिक में हुआ था। कहाँ हुआ था राष्ट्रीय युवा महोत्सव? तो ये नासिक में हुआ था, और इसमें मध्य प्रदेश के में भोपाल की उमा वर्मा को लोकगीत में द्वितीय और भाषण प्रतियोगिता में ग्वालियर की शिखा सिकरवार को तीसरा स्थान मिलने पर बधाइयाँ मिली हैं। ये पुरस्कार सुश्री उमा वर्मा को लोकगीत पड़ीहारी गीत की प्रस्तुति और शिखा सिकरवार को जो तीसरा नंबर मिला है भाषण में, वो विकसित भारत के संकल्प पर मिला। मुख्यमंत्री जी ने 12 से 16 जनवरी तक नासिक में आयोजित युवा उत्सव में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश के प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये मैंने डाला है, ये मेन आप ERCP याद रखिएगा। जल संसाधन मंत्री हैं जो हमारे तुलसी सिलावट, उन्होंने कहा है कि ERCP परियोजना में मध्य प्रदेशों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जाए। अब ये ERCP परियोजना क्या है? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। बस आप इतना फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके तहत मध्य प्रदेश में बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं चलाई जा रही हैं। तो क्या है? ERCP याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश में वन समस्याओं के निराकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो JN कसोटिया। मध्य प्रदेश में वन समस्याओं के निराकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? JN कसोटिया की अध्यक्षता में गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 में मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना हुई थी। मुख्यालय भोपाल में है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सागौन वन पाए जाते हैं, लगभग 20% पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं साल के वन। जो सागौन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं पूरे भारत में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बैतूल में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। लास्ट में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी तो वो क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा, और हलवा प्रश्न कराऊंगी, बहुत ही शानदार 10 हलवा प्रश्न रोज आपको मैं कराती हूँ। बहुत ही शानदार वो प्रश्न हैं, उनको भी याद कर लीजिएगा। राज्य शासन में ने वन विभाग से संबंधित मुद्दों के निराकरण के लिए मुख्य सचिव श्री JN कसोटिया की अध्यक्षता में, ये अपर मुख्य सचिव हैं JN कसोटिया, इनकी अध्यक्षता में ही सब समिति का गठन किया गया ताकि वन विभाग से संबंधित मुद्दे निराकृत हो सके। क्योंकि ये मध्य प्रदेश में समिति बनी है अभी हाल ही में, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो JN कसोटिया नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में
बिठा लीजिएगा। मध्य प्रदेश में देश का पहला रेयर अर्थ एवं टाइटेनियम पार्क का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो भोपाल में हो रहा है। भोपाल में परमाणु ऊर्जा विभाग है, वहाँ पर देश का पहला रेयर अर्थ एवं टाइटेनियम पार्क बन रहा है। याद रखना, भोपाल के परमाणु ऊर्जा विभाग में कहाँ बन रहा है? भोपाल के परमाणु ऊर्जा विभाग में देश का पहला रेयर अर्थ एवं टाइटेनियम पार्क का निर्माण हो रहा है। अगला है, देश के 16,955 थानों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के किस थाने की टॉप 10 रैंकिंग मिली है? देखो, मध्य प्रदेश का जो देवास थाना है, सिविल देवास थाना, देवास का जो सिविल थाना है, वो पूरे मध्य प्रदेश में पूरे भारत में 10वें नंबर पर आया है। तो टोटल मध्य प्रदेश टोटल भारत के 16,955 थानों की रैंकिंग हुई थी, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के 3 थानों को स्थान मिला है। 2 थाने टॉप 100 में शामिल हैं और जो देवास है वो 10वें नंबर पर आया है। डिंडोरी और दतिया थाना जो है वो टॉप 100 में शामिल है। डिंडोरी और दतिया कौन से में है? टॉप 100 में शामिल है और देवास को 10वां स्थान मिला है। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भोपाल में एक अरेरा क्लब नामक जगह है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस, क्योंकि देखो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है ये, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भोपाल के अरेरा क्लब में हुआ। अगला है, राहगिरी आनंद उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। पिछली बार जो राहगिरी उत्सव मनाया गया था 2023 में जबलपुर में मनाया गया था। 2024 में ये कहाँ मनाया गया है? उज्जैन में मनाया जा रहा है राहगिरी आनंद उत्सव। अगला है, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में कौन प्रथम रहा? मल्टी स्पोर्ट्स जो बीच गेम्स हैं वो द्वीप पर हुए। दमन, वो द्वीप में जो द्वीप है ना, वहाँ केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर ये हुए थे मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, और इसमें हमारा मध्य प्रदेश प्रथम रहा है। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पर हुए हैं? दीव में हुए हैं, दमन द्वीप का दीव में हुए हैं। और दीव, ये भी याद रखो, दीव में एक घोघला बीच है। दीव में एक घोघला बीच है। ये बीच भी पूछ सकते हैं कि क्योंकि ये चर्चा में रहा है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि घोघला बीच कहाँ पे है, तो आप याद रखना दीव में है। ये दीव कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुना होगा आपने, दमन व दीव। तो ये दमन व दीव का जो दीव जगह है वहीं पर है ये घोघला बीच, और इसी घोघला बीच में मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स हुए हैं। तो याद रखना, घोघला बीच, दीप घोघला बीच में। और ये जो घोघला बीच है ना, ये भारत के पहले ब्लू फ्लैग बीच में से एक है। ये जो द्वीप का ये जो घोघला बीच है, ये भारत के जो ब्लू फ्लैग बीच हैं उनमें से एक है। ये भी याद रखिएगा। यहीं पर ही ये प्रतियोगिता हुई, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स प्रतियोगिता हुई। कहाँ पे हुई? द्वीप में हुई। द्वीप के कहाँ पे हुई? घोघला बीच में हुई। ये घोघला बीच कहाँ पे है? दीव में है, और ये भारत के जो ब्लू फ्लैग बीच हैं उनमें से एक है। और हाँ, इसमें ये भी याद रखना कि मध्य प्रदेश जो है मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में मध्य प्रदेश 18 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश इस पूरे ओवरऑल गेम्स में मध्य प्रदेश प्रथम रहा है, इसको 18 पदक मिले हैं। हाल ही में नामीबिया से लाए कूनो नेशनल पार्क के किस चीते की मौत हो गई? बहुत ही दुखद घटना है। सौरे नामक एक चीता था जिसकी अभी मौत हो गई। नामीबिया से सितंबर 2022 में 8 चीतों को लाया गया था, उनमें से एक था ये सौर्य, और एक गौरव भी था। गौरव और सौर्य दोनों आपस में भाई थे, आपस में खेलते थे, मस्ती करते थे, जिनमें से भी इनका एक निधन हो गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सितंबर 2022 में 8 चीतों को नामीबिया से लाया, और फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। शौर्य जो था अपने भाई गौरव के साथ यहाँ पर आया था। गौरव भी एक चीता था। कूनो ने अब तक 10 चीतों की मौत हो चुकी है। कूनो जो है श्योपुर में है, तो कूनो में अब तक कितने चीतों की मौत हो चुकी है? 10 चीतों की मौत हो चुकी है। तो याद रखिएगा, नामीबिया से आए किस चीते की हाल ही में मौत हो गई है? शौर्य की हो गई है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। सिलेबस 10 यूनिट में सिलेबस बटा हुआ है, हर टॉपिक को बांट दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक वाइज ये नोट्स तैयार किए गए हैं, बुकलेट तैयार की गई हैं। जो नोट्स को सुनने में थोड़ा सा लगता है कठिन कठिन सा है, लेकिन मैंने ये जो बुकलेट बनाई है बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाई है, पढ़ने में बहुत आसानी हो। हर यूनिट का जो टॉपिक है उसको बहुत सरल भाषा में कवर किया है। इसमें मोस्टली बुकलेट हैंड रिटन है ताकि आपको पढ़ने में बहुत इजी लगे। हर टॉपिक को समझा समझा कर लिखाया है, ब्रैकेट में बनाया हुआ है, हैंड रिटन है। तो ये टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं, साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जिसमें हम आपकी तैयारी कराते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, करंट से संबंधित पीडीएफ देते हैं। तो अगर आप हमारी ये नोट्स लेना चाहते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, तो इसमें टोटल आपको 11 बुकलेट दी जाती हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में उपलब्ध है। 2599 प्लस कुरियर अलग इसकी हार्ड कॉपी, और 1299 सिंगल आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी है। साथ में आप हमारा प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र भी ले सकते हैं 12,000 प्रश्नों का। ये एमसीक्यू है, इसमें यूनिट वाइज है, जैसे कि यूनिट वाइज नोट्स हैं पूरी 10 यूनिट के, ऐसे ही ये यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट है। हर यूनिट के 1000 बेस्ट क्वेश्चन को निकाला है, जो 1000 बेस्ट क्वेश्चन है उसमें इनको निकाला गया है। हर यूनिट के 1000 बेस्ट क्वेश्चन है। रामबाण प्री टेस्ट महाअभ्यासी का, इसमें साथ में करंट अफेयर्स की बुकलेट भी आपको मिलती है, निःशुल्क महाअभ्यासी का है। तो आप ये इसको परचेस कर सकते हैं। यूनिट 1 से 10 तक नवीन डाटा है इसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, ये प्रीलिम्स की हमारा ब्रह्मास्त्र, प्रीलिम्स के हमारे नोट्स, तो आप हमारे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये एमपीपीएससी 2024 का संपूर्ण पैकेज है। इसमें प्रीलिम्स की 11 बुकलेट मिलती हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट 3 बुकलेट मिलती हैं, और मेंस की 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की और 32 बुकलेट 5 और 11 नंबर की रहती है। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप रहते हैं तैयारी के लिए। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हस्तलिखित नोट्स होते हैं। पूरा पैकेज में 58 बुकलेट मिलती हैं, मई प्री और मेंस में। मेंस की नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। टोटल मेंस और प्री का 58 बुक्स मिलती हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर लेना भी नहीं है तो भी व्हाट्सएप पर अपना नंबर ज़रूर सेव करवा दीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। अगला, अब हम चलते हैं चलते चलते हलवा प्रश्न पर। आज के जो हमारे हलवा प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। टोटल मंथ के लास्ट में इस पूरे टोटल हलवा प्रश्न का एक मैराथन भी बनाऊंगी। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सबसे बाहर जो होती हैं वो कितने स्तूप की आकृतियां हैं? तो 24 स्तूप की आकृतियां हैं, याद रखना। दूसरा है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में सेकेंड नंबर पर है। क्षेत्रफल के मामले में भारत में पहले नंबर पर है राजस्थान, और दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। जनसंख्या में देखें तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की है। मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 5वां है। अगला है, टाइगर ऑफ वाटर। देखो, मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है उसको बोला जाता है टाइगर ऑफ वाटर। तो टाइगर ऑफ वाटर महासीर प्रजाति की राजकीय मछली को कहा जाता है, याद रखना इनको। महासीर जो मछली है उसको क्या बोलते हैं? उसको टोटा भी बोलते हैं, और टाइगर ऑफ वाटर भी बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। इसको 2011 में राजकीय मछली का दर्जा दिया था, ये भी याद रखना। जो महासीर प्रजाति की मछली है या मध्य प्रदेश की जो मछली है उसको कब राजकीय मछली का दर्जा दिया था? 2011 में। मध्य प्रदेश में 18 अंतर्वर्ती जिले हैं। पहले 17 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में मैहर जिला जो है वो भी अंतर्वर्ती जिला है। उसके चारों तरफ दूसरे जिले रहते हैं तो उसका अंतर्वर्ती हो जाता है। तो अब टोटल मध्य प्रदेश में 18 अंतर्वर्ती जिले बन चुके हैं। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है? मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु देखें तो सागर है, और पृथ्वी का केंद्र बिंदु देखें तो मंगलनाथ उज्जैन है। याद रखना, मध्य प्रदेश का है सागर और पृथ्वी का है उज्जैन। मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में आधे घंटे का अंतर रहता है। अगर पूर्व में 6:30 बज रहे हों तो पश्चिम में यहाँ पे 7 बजेंगे। इस प्रकार से मतलब आधा घंटा पहले ही होता है पूरब में। अब हम आज का प्रश्न देखते हैं। सभी जिनको वीडियो पसंद है सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर, जबलपुर, रीवा या भोपाल? सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। ग्वालियर में है, जबलपुर में है, रीवा में है या भोपाल में है। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो पचमढ़ी सतपुड़ा का भाग है। बहुत सभी लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया सभी ने सही दिया था। आज का जो क्वेश्चन है सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।